इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसके 25 क्वेश्चंस हैं। हम क्वेश्चंस को करते करते मैं आपको प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताती जाऊंगी ताकि आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के। ये ML अग्रवाल की बुक से हैं। फर्स्ट है विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। ये है एक आपको मैट्रिक्स दे रखा है 102 1836। अगर आप देखो तो ये 6 के टेबल में तीनों आते हैं, 6 के मल्टीपल्स हैं। 102 को 6 से डिवाइड करोगे तो 17 आएगा, 18 से डिवाइड करोगे तो 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के इसको एज इट इज पहले हम लिखते हैं। डिटर्मिनेंट्स 18 36 1 3 एंड 4 17 3 एंड 6। हम इसको 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6/6 होता है 1। 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाता है। तो सेम उसी को यूज करते हुए हम 1/6 को बाहर ही रख लेते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 1/6 से किसी रो को डिवाइड कर दें। फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट रो ये है, सेकेंड रो और ये है थर्ड रो। या तो हम थर्ड रो को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थर्ड रो की वैल्यूज रो 1 के जैसी आ जाएंगी, या तो हम फर्स्ट रो को 6 से डिवाइड कर देते हैं तो जिससे हमारी फर्स्ट रो की जो एलिमेंट्स हैं वो थर्ड रो के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, थर्ड रो को 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 6 एक मल्टीपल से 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड रो को हम एज इट इज लिख लेते हैं। 36 1 3 4 17 6 102 3 6 18 एंड 6 6 36। तो अभी हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, R1 इज इक्वल टू R3। तो दो रो या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हों तो एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स की, जिसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। यहाँ पे 1/6 बाहर है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1/6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमने ये यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज की है जिसके अकॉर्डिंग अगर पैरेलल लाइंस यानी कि दो रोज या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज किया है। तो मैं ट्राई करूंगी कि एक ही पेज पे या एक ही स्क्रीन पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को शुरू कर रही हूँ। तो इसको मैं अलग कलर से करती हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करना इजी हो सके इसको। तो मैं सेकंड वाला इसका पार्ट कर रही हूँ अभी। 2 7 65 3 8 75 5 9 86। तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये जो अभी हमने किया है एलिमेंट्री ऑपरेशंस किया है, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस में हमें क्या करना है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में हम दो रो के एलिमेंट्स को आपस में ऐड या माइनस कर सकते हैं। कॉलम्स के एलिमेंट्स को आपस में ऐड या माइनस कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी एक मल्टीपल से, किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसी को फिर हम बाहर लेके जा सकते हैं, कॉमन फैक्टर को बाहर लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हमने 6/6 से मल्टीप्लाई किया है। 6 से हमने थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर दिया था, थर्ड रो को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, जिससे हमारी थर्ड रो के एलिमेंट्स फर्स्ट रो के इक्वल हो गए थे और 1/6 को ऐसे ही बाहर ले लिया था। तो थर्ड रो को हमने 6 से सारी की सारी रो को मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अभी हम यहाँ पे है सेकंड पार्ट है इसका 2 7 65। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम नंबर 1
ये है कॉलम नंबर 1, 2 एंड 3 कॉलम्स है। तो मैं कॉलम नंबर 2 को 9 से, पूरे के पूरे कॉलम नंबर 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट कॉलम को मैं एज इट इज लिख रही हूँ 2, 3, 5। 7 को 9 से करेंगे तो 63, 8 को 9 से करेंगे तो 72 और 9 को 9 से करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी के साथ ही मैं कॉलम नंबर 3 को चेंज कर रही हूँ। कॉलम नंबर 3 में से 9C2 को माइनस करके, यानी कि कॉलम नंबर जो 3 है 65, 75 और 86 वाला, उसमें से हम 9C2 को माइनस कर रहे हैं। हम किसी भी कॉलम या रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 1/9 इधर करना पड़ेगा, क्योंकि 9/9 1 होता है, तो 1 से हम किसी को भी डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो सेम ही आएगा। मैट्रिक्स का भी सेम ही रहता है। तो 1/9 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया एंड 9 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया कॉलम नंबर 2 को। अब मैं कॉलम नंबर 3 में से माइनस कर रही हूँ 9 इंटू कॉलम नंबर 2 को, यानी कि 65 माइनस 63, तो ये आ जाएगा 2। 75 माइनस 72, ये आ जाएगा 3। और 86 माइनस कर रही हूँ मैं 81 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल हो चुके हैं, तो इसलिए हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। 1/9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका फिर भी 0 ही आ जाएगा। तो हम एक्सपेंड किए बगैर प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए और एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट करेंगे। यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को मैं माइनस कर रही हूँ। कॉलम नंबर 2 को चेंज कर रही हूँ मैं, कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस करके। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 2 है 3, 9 एंड 15। तो मैं फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखूंगी 1, 7, 13। कॉलम नंबर 2 में से मैं कॉलम नंबर 1 को माइनस कर रही हूँ, तो 3 माइनस 1 2, 9 माइनस 7 2 एंड 15 माइनस 13 2। थर्ड कॉलम को मैं एज इट इज लिख रही हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर देंगे। कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस करेंगे, तो कॉलम नंबर 3 को हम चेंज कर रहे हैं, कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2। मैं एज इट इज इस डिटर्मिनेंट को, फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख रही हूँ, और सेकेंड कॉलम हो गया हमारा, ये हमने चेंज किया था अभी। अब कॉलम नंबर 3, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा आपका 2, 11 माइनस 9 2 और 17 माइनस 15 2। तो यहाँ से कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल है तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा 0। तो अगर यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में, पूरे के पूरे क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस, यानी कि कोई रो या कोई कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट हमने तीनों इस क्वेश्चन में किए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे भी वही है, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड किए बगैर आपको ये वैल्यूज निकालने हैं। तो ये आपको एक्स ए एक्स प्लस ए, तो 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर और 3 रोज हैं। हॉरिजॉन्टल रो होती है और वर्टिकल वाले कॉलम होते हैं। तो मैं इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ पे है, सबसे पहले मैं करूंगी कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 को मैं ऐड कर दूंगी। तो मेरा कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर 2। तो x में मैं a को ऐड करूंगी, तो पहला कॉलम हो जाएगा x प्लस ए, वाई प्लस बी,
एंड Z प्लस C। ठीक है, उसके बाद मैं कॉलम नंबर 2 को एज इट इज लिख रही हूँ ABC, और थर्ड कॉलम को भी एज इट इज लिख रही हूँ Y प्लस B एंड Z प्लस C। आई थिंक बहुत क्लियर है। यहाँ पे कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल हो चुके हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी इधर 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। यहाँ पे ABC A प्लस 2x B प्लस 2y C प्लस 2z XYZ ये दे रखा है आपको। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे A प्लस B, A B एंड C। तो मैं रो नंबर 1 में मैं रो नंबर 2 को पहले ऐड कर रही हूँ। रो नंबर 1 में उसके पहले A प्लस 2x बनाना है, तो A प्लस x करेंगे, R1 प्लस R3 करेंगे, लेकिन इसको मुझे A प्लस 2x बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले रो नंबर 3 को, पूरी की पूरी रो नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी। तो इससे क्या होगा, ये 2/2 क्या होगा, 1 होता है, तो 1 से आप कर सकते हो, आपका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। तो मैं अभी इस पूरे के पूरे 2 को रो नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो रो नंबर 3 इज इक्वल टू 2 रो 3। तो सबसे पहला स्टेप हम वही करेंगे, ए बी सी एज इट इज, A प्लस 2x B प्लस 2y C प्लस 2z एज इट इज। फिर मैं x को 2 से 2x आ जाएगा, 2y आ जाएगा एंड 2z आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, रो नंबर 1 में रो नंबर 1 को कन्वर्ट करेंगे। रो नंबर 1 में रो नंबर 3 को हम ऐड कर देंगे। तो A में 2x को हम ऐड कर देंगे, तो A प्लस 2x B प्लस 2y एंड C प्लस 2z। रो नंबर 2 को एज इट इज लिख दो, B प्लस 2y C प्लस 2z, और रो नंबर 3 को भी एज इट इज लिख दो, जो कि हमने नई रो बना दी थी। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि रो नंबर 1 एंड रो नंबर 3 आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी है कि अगर पैरेलल लाइंस यानी कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्सपैंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो मैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ अभी यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x, p माइनस क्यू, q माइनस r, r माइनस p। तो कोशिश करते हैं इनको 0 बनाने की। तो हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को ऐड करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, आपको इसको शो करना पड़ता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमारा कॉलम नंबर 1 क्या हो जाएगा, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस A, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। तो ये सब आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो कॉलम नंबर 1 जो है 0 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। मैं कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को एज इट इज लिख रही हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं किया है हमने। तो मेरा जो कॉलम नंबर 1 था पूरे का पूरा, वो हो गया है 0, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में प्लस माइनस होने की वजह से कैंसल आउट हो गए हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, जो कि है प्रॉपर्टी नंबर 1, कि इफ ऑल द एलिमेंट्स
यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम नंबर 1 आर 0। तो किसी भी कॉलम या किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0, तो डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो यहाँ पे हमने एक और प्रॉपर्टी सीखी है कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए तो हमारा डिटर्मिनेंट हो जाता है 0। अब हम करेंगे यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 1 1 बी सी सी ए बी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 2 को ऐड करेंगे। कॉलम नंबर 3 ए इंटू बी प्लस सी है, यानी कि ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। पहले तो मैं इसको एज इट इज 1 1 1 बी सी सी ए बी, और कॉलम नंबर 3 को मैं लिख रही हूँ ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी। तो ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम नंबर 3 में कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 2 को ऐड कर रही हूँ। 3 और 2 को मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे बी सी सी ए बी। तो कॉलम नंबर 3 में कॉलम 2 को ऐड करेंगे, यानी कि ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, फिर वही बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी या सी ए, एक ही बात है, ए बी ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। अब हम यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सब में आया है, तीन कॉलम नंबर 3 के तीनों में ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी आ रहा है, तो हम इसको फैक्टर को कॉमन को बाहर ले लेते हैं। टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फैक्टर आउट ऑफ द मैट्रिक्स, हम इसको यहाँ से बाहर लेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी को हम बाहर ले रहे हैं, तो कॉलम नंबर 3 हो जाएगा हमारा 1 1 1, क्योंकि इस पूरे कॉलम में से कॉलम नंबर 3 में से हमने इसको कॉमन ले लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को, और कॉलम नंबर 2 को एज इट इज लिख दो सी ए बी। अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में की थी, column number 1 and column number 3 are identical, so determinant की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट एक्सपेंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे आपको दे रखा है 1/a 1/b 1/c। तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम नंबर पहले तो ABC से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे यहीं पे, क्योंकि स्पेस कम रहता है तो आप इसको फिर स्क्रीनशॉट लेने में आपको इजी रहेगा। तो मैं इसकी फर्स्ट पार्ट में एक छोटा सा हिस्सा इसका क्वेश्चन के अंदर ही कर रही हूँ, ABC से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब डिवाइड वाला पोर्शन बाहर ले लो और ABC में से ABC को कॉलम नंबर पूरे के पूरे कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम नंबर 1 को ABC से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 1/a को ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा BC, 1/b को ABC से करेंगे तो AC, 1/c को ABC से करेंगे तो AB आ जाएगा। कॉलम नंबर 2 को एज इट इज लिख लो, कॉलम नंबर 3 को एज इट इज लिख लो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट विल बी 0, डिटर्मिनेंट विल बी 0। बाहर 1/ABC है, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका a प्लस बी, 2a प्लस बी 3a प्लस बी। तो यहाँ पे हमें ट्राई करना है 0, यहाँ पे है a प्लस बी, यहाँ पे है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी, तो a प्लस बी में से अगर हम या 2a प्लस बी में से a प्लस बी को माइनस कर दें तो यहाँ पे a रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 3a प्लस बी में से 2a माइनस प्लस बी को माइनस करेंगे तो a रह जाएगा। तो हम यही करते हैं, तो आपको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। तो C2 में से C1 को मैं माइनस कर रही हूँ,
तो फर्स्ट कॉलम को मैं एज इट इज लिख रही हूँ अभी, a प्लस बी, 2a प्लस बी एंड 4a प्लस बी। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस करेंगे, 2a प्लस बी में से a प्लस बी को माइनस करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा, b और b माइनस 2a माइनस a हो जाएगा आपका a। इसी तरीके से 3a प्लस बी में से 2a प्लस बी को माइनस करेंगे तो a, 5a प्लस बी में से 4a प्लस बी को माइनस करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा आपका a। तो थर्ड कॉलम को मैं एज इट इज लिख रही हूँ अभी के लिए। अब हम इसके सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 जो कि हमने किया है, कॉलम नंबर 2 कौन सा वाला, ये वाला 2a प्लस बी, इसको हम माइनस करेंगे। कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 यानी 3a प्लस बी माइनस 2a माइनस बी, माइनस कर देंगे। फर्स्ट कॉलम को एज इट इज ही लिख लो, सेकंड जो हमने मॉडिफाई किया है कॉलम को एज इट इज लिख लो। अब क्या करेंगे, कॉलम नंबर 3 में से ये वाला कॉलम नंबर 2 को, जो कि 2a माइनस बी, बाहर माइनस है तो अंदर का प्लस बी माइनस बी हो जाएगा। इसी तरह से 4a प्लस बी माइनस 3a माइनस बी, 5a प्लस बी, 6a प्लस बी माइनस 5a माइनस बी। तो b तो पूरे का पूरा कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखा, सेकंड कॉलम को एज इट इज लिखा, यहाँ पे आ जाएगा a, a एंड a। अब क्योंकि कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट हमारा हो जाएगा 0। कोई भी दो लाइंस यानी रोज एंड कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। अब करेंगे अगला इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 बहुत छोटे छोटे से हैं, इनको करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो यहाँ पे है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और यहाँ पे ऑर्डर है 2। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -5A, और आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स की, जिसके अकॉर्डिंग मान लो k कोई भी मल्टीपल है, k कोई भी कांस्टेंट है, उस पूरे k को पूरे के पूरे जो आपका मैट्रिक्स है पूरे के पूरे उससे मल्टीप्लाई कर दो, और उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालो तो दैट विल बी इक्वल टू k जो भी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। यहाँ पे जैसे इसका ऑर्डर है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर और उसका डिटर्मिनेंट। आपको 3a की वैल्यू निकालनी है, 3a की वैल्यू निकालनी है, तो दैट मीन्स 3, इसका ऑर्डर है 2, तो 3 रेज टू 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ a, 3 3 9 होता है, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू दे रखी है -5, तो इसका आंसर आ जाएगा -45, आंसर आ जाएगा -45। तो इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कांस्टेंट से पूरे के पूरे मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, सारी रोज को सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, तो दैट इज इक्वल टू कि उसका डिटर्मिनेंट इनटू वो जो भी कांस्टेंट आपको मल्टीप्लाई किया है उसकी पावर जो भी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका 6 क्वेश्चन। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अब आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर है 3, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है 4, तो आपको 2a की वैल्यू निकालनी है। तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है 4, आपको 2a की वैल्यू निकालनी है। तो 2a इज इक्वल टू 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 रेज टू जो भी उसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर है उसका 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a।
तो यहाँ पे 2⁻³ क्या होता है, 2/2 यानी कि मल्टीप्लाई कर दो 2 को अपने आप से 3 बार, तो आ जाएगा 8। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है आपको 4, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 32 इसका आंसर आ जाएगा। अब है अगला 7th क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है -2, डिटर्मिनेंट दे रखा है आपको ए का -2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -5 ए डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू होगी -5 जो भी इसका ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर है उसका 3, तो ⁻³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -125, और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है -2, तो इन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 125 इंटू 2 250 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, यानी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि रूट नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू के ए, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। अब 3a इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 को बाहर लिया, उसका ऑर्डर है 3, तो 3⁻³ इज इक्वल टू a, ये है आपका 3⁻³ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आपको दे रखा है कि k डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो k की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया पार्ट कैंसल, तो k इज इक्वल टू 3⁻³ यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी 27। आप करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, तो आपको निकालनी है इसकी वैल्यू ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मैंने एक ये लिखा मैट्रिक्स है, सपोज ये है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम बना दो, जैसे ये रो है 1 2, इसको कॉलम बना दो, इसको रो को कॉलम बना दो, 3 और 4 को कॉलम बना दो, या आप बोल सकते हो कि कॉलम को रो बना दो, 1 3 अब ये रो बन गई, 2 4 ये रो बन गई। तो जो ट्रांसपोज होता है उसमें रो और कॉलम को मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं, लेकिन उनका डिटर्मिनेंट सेम होता है, यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट होगा और ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा सेम होगा। तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहाँ पे। ये हमें पता है कि अगर हम ए का जो डिटर्मिनेंट होगा, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा वो सेम होगा। आपको ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है, तो दैट मीन्स ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी सेम ही होगा, 5 ही होगा। तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये एक और प्रॉपर्टी होती है कि दिस इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। तो आपको दे रखा है ये 5, ये भी है 5, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, तो ये वैल्यू इसकी आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 10 कर देंगे पहले, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए डैश, ए डैश का मतलब भी यहाँ पे क्या है, ए का ट्रांसपोज है, तो ए का ट्रांसपोज है इसी का मतलब, इज इक्वल टू आई, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं एक बार बता देती हूँ, जैसे उसमें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, इधर बाकी की जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 0 या कुछ भी नॉन जीरो भी हो सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं 0 ही होते हैं, 0 होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जैसे ये ऑर्डर 3 का है, तो A11 A22 A33 ये 1 1 होंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं।
तो ये जो मैट्रिक्स होता है इसका डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको एक दे रखा है कि a डैश इज इक्वल टू आई, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं एक बार, a डैश इज इक्वल टू आई। दोनों साइड का डिटर्मिनेंट कर दो, a डैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जो कि हमें पता है कि 1 ही होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो यहाँ पे हमें एक और प्रॉपर्टी पता थी कि a एंड a डैश का डिटर्मिनेंट, दोनों को आप अलग कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1। और हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा। तो दैट मीन्स कि जो a का डिटर्मिनेंट है या तो 1 होगा या तो -1 होगा। आगे करते हैं इसका अगला पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 है। ये आपको इफ a एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड a क्यूब का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125। यहाँ पे भी एक और प्रॉपर्टी है, अगर a का कोई भी पावर हो उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो दैट इज इक्वल टू कि a का डिटर्मिनेंट निकालो और उसकी पावर वही सेम कर दो। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि a का क्यूब उसका डिटर्मिनेंट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का डिटर्मिनेंट रेज टू 3 इज इक्वल टू 125। अब आपको पता है कि 125 5 रेज टू 3 होता है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। इससे हमें पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5 हो गया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 5, और आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसके बेसिस पे निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू 5। x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9, तो x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस 3 माइनस 3 दोनों आएगा, तो दोनों आंसर लिखोगे आप 3 एंड -3। x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड -3। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस। रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब आपने 10th में पढ़ा होगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि जिसको पुट करने से उस इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए, पुट करने से जिसकी इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आपको 3 कॉलम और 3 रोज दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम नंबर 1 को चेंज कर रही हूँ कॉलम नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर 2 प्लस कॉलम नंबर 3 में। तो जो मेरा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c। सिमिलरली b प्लस एक्स प्लस c प्लस a, एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हो। और सिमिलरली c प्लस a प्लस एक्स प्लस b, यानी कि x प्लस a प्लस b प्लस c। तो कॉलम नंबर 1 को मैंने ऐसे चेंज किया। कॉलम नंबर 2 और 3 को एज इट इज लिख रहे हैं, x प्लस b। अब मैं यहाँ से x प्लस a प्लस b को प्लस c को कॉमन ले रही हूँ फ्रॉम कॉलम नंबर 3। तो टेकिंग x प्लस a प्लस b प्लस c कॉमन फैक्टर फ्रॉम आउट फ्रॉम कॉलम नंबर 1, इसको बाहर लिख देंगे। तो कॉलम नंबर 1 रह जाएगा आपका 1 1 1। यहाँ पे आ गया b x प्लस c a, यहाँ पे है c a x प्लस b। सेकेंड स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, अभी इसमें ये 1 1 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें से x प्लस c में से x इसको हम 0 बना देते हैं। कॉलम नंबर 1 को 0 कैसे बनाएंगे कि रो नंबर 1 को कॉलम नंबर 1 को 0 बनाने के लिए
आप इसको एज इट इज लिखा, और वैसे तो आप इसको एज इट इज एक्सपेंड भी कर सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ कि रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 को माइनस कर रही हूँ। रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 को माइनस कर रही हूँ, और रो नंबर 3 में से भी मैं रो नंबर 1 को मैं माइनस कर रही हूँ। तो रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 को माइनस करेंगे। फर्स्ट रो को एज इट इज लिख लो। रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 को माइनस किया, यानी कि 1 माइनस 1 0, x माइनस सी माइनस बी, एक्स प्लस सी माइनस बी, ए माइनस सी। ठीक है, और रो नंबर 3 में से भी रो नंबर 1 को मैं माइनस कर रही हूँ, तो 1 माइनस 1 0 आ गया, ए माइनस बी और x प्लस बी माइनस सी। मेरा पर्पस एक्चुअली क्या है कि जितने जीरोस मैं लेके आ पाऊँ, क्योंकि जितने जीरोस होंगे उतना एक्सपेंड करना इजी होगा। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ थ्रू कॉलम नंबर 1। आई होप आपने एक्सपेंडिंग इसके पहले सीख लिया होगा, एक्सरसाइज 4.1 से पहले, 4.2 से पहले। तो मैं एक्सपेंड कर रही हूँ इसको कॉलम नंबर 1 से। तो हम क्या करेंगे, इधर माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको याद होगा प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन लेते हैं हम। तो प्लस 1 माइनस 0 एंड प्लस 0। 0 की कोई रेलिवेंस नहीं है, बट जस्ट हमें उसको दिखाना है ऐसे करके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 के थ्रू जब मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो मैं उसको पहले उसके साथ साथ रो नंबर 1 को हाइड करूंगी। मतलब आपको इसको दिमाग में हाइड करना है, रो नंबर 1 को और कॉलम नंबर 1 को हाइड करना है। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, x प्लस सी माइनस बी, और यहाँ पे a माइनस सी, और यहाँ पे a माइनस बी, और यहाँ पे x प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे माइनस 0 है, तो अब मैं कॉलम नंबर 1 और रो नंबर 2 को हाइड कर रही हूँ अपने दिमाग में। आप लिख दो इसको बी सी ए माइनस बी एक्स प्लस बी सी ए माइनस बी एक्स प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे अब मैं कॉलम नंबर 1 के साथ रो नंबर 3 को हाइड करूंगी दिमाग में। तो यहाँ पे आपके पास 0 है, कॉलम नंबर 1 एंड रो नंबर 3 को हाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी ए माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस बी। एक्चुअली इसको बॉदर ही मत करो, यहाँ पे 0 आने वाला है, माइनस 0 आने वाला है, बट इसको दिखाना जरूरी होता है। अब यहाँ पे ये जो है, ये इसको भी लिखना जरूरी है, इसको आप लिख दो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, ये जो डिनोमिनेटर निकालोगे, 1 इंटू एक्स प्लस सी माइनस बी एक्स प्लस बी सी में से माइनस करेंगे a प्लस बी और a माइनस सी को, आप इसको सॉल्व करोगे। तो मैं एक बार इसको कर ही लेती हूँ, x प्लस सी माइनस बी को x प्लस बी माइनस सी से एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये तो 0 नहीं आएगा जब आप इसको करोगे ना, तो ये आपका 0 नहीं आएगा। बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन है और बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ रही हूँ। तो अभी ये है पार्ट, एक तो ये है पार्ट, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, आपको इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। ठीक है, तो या तो ये 0 है या तो ये वाला पार्ट, इसको आप सॉल्व करोगे। तो मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर रही हूँ अभी पूरे का पूरा। जीरो है, तो ये 0 नहीं है, तो दैट मीन्स x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी माइनस सी, या फिर x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो x को ये पुट करने से आपका 0 आएगा। तो ये आपको, आपने प्रूव कर दिया है कि इसकी एक रूट जो है ये, मे बी इसको पुट करने से भी 0 ही आए, क्योंकि हमें x की प्रॉपर वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इसकी एक रूट 0 है, क्योंकि
इधर दिस पार्ट इज 0 और दिस पार्ट इज 0, तो ये पार्ट 0 है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो यानी कि x की ये रूट है इक्वेशन की, x की इस वैल्यू को पुट करने से आपका आइडेंटिटी 0 आ जाती है। आगे इसका अगला पार्ट, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट कि दिस इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। दोनों का डिटर्मिनेंट निकालने की बजाय आपको इसको और इसको सेम दिखा देना है, दोनों मैट्रिसेस को, तो आपकी आंसर निकल आएगा। एक्सपेंड नहीं करना आपको। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम इस सारे को ABC से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो हम कर सकते हैं क्योंकि ABC अपॉन ABC 1 होता है। 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वो ही आंसर आ जाएगा। तो मैं 1 अपॉन ABC को नीचे लेते हुए इस पहले A को रो 1 से हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं मल्टीप्लाइंग, या फिर लिख लेते हैं रो 1 A से मल्टीप्लाई, रो 2 को मैं B से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और रो 3 को मैं C से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ABC इन तीनों को रो 1, रो 2 और रो 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 1 अपॉन ABC को एज इट इज लिख रही हूँ। तो पहले रो 1 को A से पूरी से मल्टीप्लाई किया, A क्यूब A स्क्वायर A क्यूब ABC आ गया। अब B स्क्वायर CA को B से मल्टीप्लाई किया, तो B स्क्वायर B क्यूब ABC। रो C को हम C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर C क्यूब ABC आ गया यहाँ। अब हम यहाँ पे ABC है कॉलम नंबर 3 में, तो टेकिंग ABC कॉमन आउट ऑफ कॉलम नंबर 3, इसको मैं इसको मैं बाहर लेके जा रही हूँ। तो ABC को बाहर लिया कॉमन, तो ये 1 अपॉन ABC एज इट इज लिखा। यहाँ पे है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एज इट इज लिखा, A क्यूब B क्यूब C क्यूब एज इट इज लिखा, और यहाँ पे 1 1 1 रह गया हमारा। तो यही हमें प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ, एक चीज रह गई, यहाँ पे 1 1 1 थर्ड कॉलम में है, हम इसको यहाँ पे A स्क्वायर और B स्क्वायर को पहले चेंज करेंगे। अभी इसको RHS नहीं लिख सकते, पहले थोड़ा सा इंटरचेंज इनमें करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे A क्यूब और B क्यूब और C क्यूब को 1 1 1 से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ पे पहले तो 1 आ गया, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब दो कॉलम या दो रोज को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। जैसे प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं दो रो को या कॉलम को, यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये लिखने के पहले इंटरचेंजिंग कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, तो जो साइन हो जाएगा डिटर्मिनेंट को वो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए मैं -1 बाहर लिख रही हूँ। तो कॉलम नंबर 1 को एज इट इज लिख लो। अब यहाँ पे इंटरचेंज किया C2 और C3 को, कॉलम नंबर 2 और 3 को, यहाँ पे आ गया 1 1 1, यहाँ पे आ गया A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब। अभी भी ये राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं हुआ, मुझे अभी भी क्या करना है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को चेंज करना है। तो अब मैं फिर से कर रही हूँ इंटरचेंज कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 को। फिर से मेरा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। कॉलम नंबर 3 को एज इट इज लिख दो, तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 into 1 1, यानी कि वही डिटर्मिनेंट रह जाएगा। ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमारा राइट हैंड साइड का आपको दे रखा है अरे ऑफ एलिमेंट्स। आपको आई होप आपको समझा होगा। एक बार इंटरचेंज करो साइन चेंज हो जाता है, फिर से इंटरचेंज किया फिर से साइन चेंज होकर सेम हो गया डिटर्मिनेंट, तो ये विल बी इक्वल टू RHS। आगे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू सॉल्व फॉर x। तो प्रॉपर्टीज यूज करते हुए x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पे क्या है,
x प्लस ए बी सी, तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम नंबर 1 में 14th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैं कॉलम नंबर 1 में 2 और 3 दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे c प्लस एक्स प्लस बी प्लस ए, एक ही बात है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। यहाँ पे a प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी। यहाँ पे अब सेकेंड कॉलम को एज इट इज लिख रही हूँ मैं, और थर्ड कॉलम को भी एज इट इज लिख रही हूँ। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है। अब मैं टेकिंग x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को बाहर, थोड़ी जगह कम है, मैं चाहती हूँ सेकेंड पार्ट भी यहीं पे हो जाए, तो मैं जस्ट 1 1 1 यहाँ पे b x प्लस b c a x प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिख रही हूँ यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम R2 में से R1 को माइनस कर देते हैं, R3 में से R1 को माइनस कर देते हैं, यानी कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 रो 1, और रो 3 में से भी मैं रो 1 को माइनस कर देती हूँ। पर्पस क्या है मेरा, 0 लाना, तो R2 में से R1 को माइनस करेंगे, इसको एज इट इज x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को लिखे रहना देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे, तो फर्स्ट रो तो सेम ही लिख लो, 1 बी सी, 1 माइनस 1 0, x प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा x, a माइनस सी। रो नंबर 3 में से भी मैं रो 1 को माइनस कर रही हूँ, तो 1 माइनस 1 0, b माइनस बी 0, एंड x प्लस सी माइनस सी x आ जाएगा। ये है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर ये होता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि 1 1 2 2 3 3, इसके एक साइड पे, मतलब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर बिलो एलिमेंट सारे 0 होते हैं तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल के, जो कि A11 A22 A33 है, ऊपर के एलिमेंट सारे 0 होते हैं तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0। तो या तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें इसका आंसर निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो आई होप आपको ये समझा होगा। ये था 14 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें हमें दो वैल्यूज निकाल दी है, x की दो रूट्स, x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो x की वैल्यू माइनस a माइनस बी माइनस सी। आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट, 14 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे आपका 3 माइनस एक्स माइनस 1 एंड 1, तो आप क्या करोगे, R1 में से, R1 में R2 और R3 को ऐड कर दो। R1 में R2 एंड R3 को ऐड करेंगे हम, 3 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1, तो ये वही हो जाएगा, 3 माइनस एक्स ही रह जाएगा, माइनस 1 प्लस 5 माइनस एक्स माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा आपका 3 माइनस एक्स अगेन। देखो 5 माइनस एक्स प्लस माइनस 1 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस एक्स ही बन जाएगा ये भी, तो 3 माइनस एक्स। इसी तरीके से 1 माइनस 1 3 माइनस एक्स, ये अगेन 3 माइनस एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं सेकेंड रो को एज इट इज लिख रही हूँ। अब मैं यहाँ से 3 माइनस एक्स को कॉमन ले रही हूँ, 3 माइनस एक्स को
रो नंबर 1 से कॉलम लेंगे तो कॉमन लेंगे तो 1 1 1 -1 5 माइनस एक्स -1 1 -1 3 माइनस एक्स। तो ये लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर देंगे। कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 2। तो 3 माइनस एक्स को एज इट इज ले लो। 1 में से 1 को माइनस किया 0, -1 -5 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा -6 प्लस एक्स। 1 माइनस 1 1 माइनस -1, कॉलम नंबर 1 माइनस माइनस कॉलम नंबर 2, यानी कि 1 माइनस -1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 को माइनस। कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 को माइनस करेंगे। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस एक्स माइनस 1, हो जाएगा आपका 5 माइनस एक्स माइनस -1, यानी कि 5 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स। और यहाँ पे -1 -3 प्लस एक्स, बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -4 प्लस एक्स। ओके, अभी हमने दो कॉलम को आपस में माइनस किया 0 0। अब थर्ड कॉलम को मैं एज इट इज लिख रही हूँ 1 -1 3 माइनस एक्स। यहाँ पे -6 प्लस एक्स है और यहाँ पे 6 माइनस एक्स है और यहाँ पे -1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे -6 प्लस एक्स रो 1 में रो 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये 1 -1 दोनों 0 हो जाएंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, रो नंबर 1 में रो नंबर 2 को ऐड कर रही हूँ। तो 3 माइनस एक्स तो बाहर है ही, तो यहाँ पे 0 प्लस 6 माइनस एक्स, प्लस 6 माइनस एक्स को करेंगे तो -6 प्लस एक्स, 0 प्लस 6 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब यहाँ पे सेकेंड रो को एज इट इज लिख दो और थर्ड रो को भी हम एज इट इज लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 6 माइनस एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट रो में से। आप बोलोगे कि ये -6 प्लस एक्स है, बट हम इजीली इसको 6 माइनस एक्स बना सकते हैं। माइनस बाहर रख दो, 6 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो ये बन जाएगा आपका 6 माइनस एक्स। यहाँ पे बाहर माइनस रख दो, यहाँ पे 6 माइनस एक्स रख दो, तो ये -6 प्लस एक्स ही होता है। तो मैं यहाँ से 6 माइनस एक्स को कॉमन ले रही हूँ, तो 6 माइनस एक्स कॉमन लिया फ्रॉम रो नंबर 1। आप लिख लेना, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स कॉमन लिया, फर्स्ट रो में आ गया मेरा -1 1 एंड 0। ठीक है, तो अभी यहाँ पे -6 प्लस एक्स 6 माइनस एक्स -1 एज इट इज, 2 -4 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स एज इट इज लिख दिया। अब हम फिर से कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 को ऐड करते हैं, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 को ऐड कर रहे हैं। तो 3 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स को एज इट इज लिखा, -1 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 0, -6 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका -6 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 0 पूरे का पूरा। 2 -4 प्लस एक्स, यानी कि -2 प्लस एक्स आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एज इट इज सेकेंड कॉलम को लिख रही हूँ और यहाँ पे है 0 -1 3 माइनस एक्स। तो अब 3 माइनस एक्स, यहाँ पे अब हम 0 1 0
एक्सपेंड कर देते हैं थ्रू रो नंबर 1, एक्सपेंड कर देते हैं थ्रू रो नंबर 1। जब भी हमें एक्सपेंड करना होता है तो हमें साइंस का ध्यान देना होता है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 3 माइनस एक्स को एज इट इज लिखा और 6 माइनस एक्स को एज इट इज लिखा। एक्सपेंड करते हुए हम क्या ध्यान देते हैं, जिस भी रो के थ्रू या कॉलम के थ्रू, अब मैंने रो 1 को हाइड करना है, इसके साथ बारी बारी से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मुझे हाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रो 1 और कॉलम नंबर 1 को हाइड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, पहले तो लिख दो +0 -1। आई थिंक मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए क्योंकि बहुत समझ में नहीं आएगा, नहीं तो वैसे भी स्क्रीनशॉट ले पाओगे इसका क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, 3 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स को मुझे बाहर रखना है। प्लस माइनस प्लस, तो +0 -1 +0। 0 वैसे भी रेलिवेंट नहीं है इतना, तो अभी यहाँ पे 0 के साथ रो 1 को और कॉलम 1 को हाइड किया, तो यहाँ पे क्या रहेगा 6 माइनस एक्स और 1, 6 माइनस एक्स -1। इसको बस दिखाना जरूरी होता है आपको कि आपको पता होना चाहिए उनको, एग्जामिनर को, कि आता है। -1 लिखा, अब -1 के थ्रू कॉलम रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को हाइड किया। रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 को अपने दिमाग में हाइड कर लो। 0 -1 0 -1 -2 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स, और यहाँ पे +0 है। थर्ड कॉलम और रो 1 को हाइड किया, यहाँ पे आ गया 0 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे है रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 को हाइड किया, -2 प्लस एक्स एंड -4 प्लस एक्स। तो इस पूरे की जगह मैं 0 लिख रही हूँ, इस पूरे की जगह मैं 0 लिख रही हूँ। अभी यहाँ पे -1, 3 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स को मत भूलना, ये हमें लिखना ही है। तो -1, यहाँ पे 0 इंटू -3 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 0, माइनस -1 इंटू -2 प्लस एक्स, यहाँ पे 3 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स एज इट इज लिखा, और यहाँ पे बाहर -1 है, यहाँ पे -1 इंटू -2 प्लस एक्स, यानी कि 2 माइनस एक्स, और बाहर है हमारा -1। तो ये हो गया आपका 3 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स, और यहाँ पे 2 माइनस एक्स और बाहर माइनस, और यहाँ पे भी बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपको दे रखा है कि इज इक्वल टू 0, पूरे में आपको दे रखा है कि इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 है, यानी कि 3 माइनस एक्स इज 0, या फिर 6 माइनस एक्स इज 0, या फिर 2 माइनस एक्स इज 0। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी या तो 3 या तो 6 या तो 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2। आगे है इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 है जहां पे अल्फा बीटा एंड गामा आर इन एपी। एपी में क्या होता है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 10 12, ये एपी है। एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जैसे 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 6। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये सब जीरो, कॉमन डिफरेंस जो होता है टर्म्स का वो सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं एपी। अल्फा बीटा गामा एपी में है, तो दैट मीन्स कि बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा।
तो ये होती है हमारी एपी, ये हमारी एपी होती है। तो हमें ये दे रखा है कि ये दे रखा है हमें, दिस इज गिवन, इसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, अब R1 माइनस R2 कर दो और R2 माइनस R3 कर दो। तो बारी बारी से करने की बजाय R1 माइनस R2 एंड R2 में से R2 माइनस R3 कर दो। तो R1 बन जाएगी R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 का मतलब है x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा -1, x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 3, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, x माइनस अल्फा माइनस एक्स प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा। आप करके देख सकते हो। R2 माइनस R3 यानी कि R2 में से R3 को माइनस करेंगे, x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, बाहर साइन माइनस का है तो अंदर का प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1। इसी तरीके से x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2 -1, x माइनस बीटा माइनस एक्स प्लस गामा, तो यहाँ पे हो जाएगा गामा माइनस बीटा। थर्ड रो को मैं एज इट इज लिख रही हूँ एक बार के लिए। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फिर से R1 माइनस R2 कर देंगे, फिर से हम कर देंगे R1 माइनस R2, तो -1 माइनस -1 -1 माइनस -1 यानी कि -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा। अब हम इसको रो 2 को एज इट इज लिखेंगे, -1 गामा माइनस बीटा, यहाँ पे x1 सेम लिख दो, लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखो आपका 2 बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, यानी कि 2 बीटा माइनस अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ की जगह में यहाँ पे इसको 0 लिख सकती हूँ, तो बात ही खत्म, 0 0 0 हो गया। बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज लिख दो। अगर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0, क्योंकि R1 इज 0, तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट विल बी 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 16, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, ये आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले R1 प्लस R2 प्लस R3, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। R1 प्लस R2 प्लस R3, A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए करेंगे तो आ जाएगा आपका 2A प्लस 2B। R1 करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो भी वही होने वाला है, R1 पूरे का पूरा हो जाएगा यहाँ पे, पूरी की पूरी R1 हो जाएगी 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ पे भी 2A प्लस 2B प्लस 2C, और यहाँ पे भी 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाएगा। रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को मैं एज इट इज एक बार के लिए लिख रही हूँ। अब मैं यहाँ से 2A प्लस 2B प्लस 2C, इन तीनों को मैं कॉमन ले रही हूँ, यहाँ से इन तीनों में से मैं इसको कॉमन ले रही हूँ, या फिर क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को पूरी रो नंबर 1 से कॉलम में से
कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे है b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और यहाँ पे है c प्लस ए एज इट इज, a प्लस बी एंड b प्लस सी एज इट इज। अब क्या कर सकते हैं कि R1 माइनस R2 कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी को माइनस करेंगे तो खाली a रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे b रह जाएगा और यहाँ पे c रह जाएगा। तो और R3 में से भी R2 को माइनस कर देते हैं, तो दो ऑपरेशन साथ करेंगे। R1 में से R2 को माइनस कर दो एंड R3 में R2 को ऐड कर दो। पहले R1 में से R2 को हम माइनस करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी को माइनस करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा a, यहाँ पे b, यहाँ पे c। अब R3 b प्लस सी एज इट इज लिख लो, रो नंबर 2 को एज इट इज लिख लेंगे। R3 में R2 को ऐड करेंगे, यानी कि c प्लस a में b प्लस c को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2c प्लस a प्लस b, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा 2b प्लस a प्लस सी, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस 2c है और रो 1 और रो 2 में a प्लस बी प्लस सी है, तो रो 1 और रो 2 को प्लस करके रो 3 में से माइनस कर दो। रो 3 में से माइनस करेंगे रो 1 एंड रो 2 को, दोनों को माइनस करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे तो यहाँ पे ए बी सी, फर्स्ट रो को एज इट इज, सेकेंड रो को एज इट इज, थर्ड रो में से रो 1 और रो 2 दोनों को माइनस करेंगे तो 2c प्लस a प्लस बी में से a माइनस कर दो, b प्लस सी माइनस कर दो, यहाँ पे रह गया c, यहाँ पे रह गया a और यहाँ पे रह जाएगा b, c और a और b। अब R2 में से R3 को माइनस कर दो, तो 2, यहाँ पे ए बी सी एज इट इज, b प्लस सी माइनस सी, तो यहाँ पे रह गया b, यहाँ पे रह गया c, यहाँ पे रह गया a। इसको एज इट इज थर्ड रो को लिख देंगे। अब पूरे को पूरा ए बी सी की फॉर्मेट में यही हमारा राइट हैंड साइड है जिसको कि हमें प्रूव करना था। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, फर्स्ट पार्ट है, इसका डिटर्मिनेंट प्रूव करना है कि ये है इसका डिटर्मिनेंट। सबसे पहले कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और 3 को ऐड कर देंगे, कॉलम नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 ऐड करेंगे तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c। सिमिलरली यहाँ पे a प्लस 1 प्लस b प्लस c, यहाँ पे a प्लस b प्लस 1 प्लस c ऐड किया। कॉलम नंबर 2 को एज इट इज, c को एज इट इज अभी के लिए। अब हम 1 प्लस a प्लस b प्लस c को कॉमन ले लेते हैं, जो कि हमें दिखाना भी है प्रूफ में। अगर हम बाकी का यहाँ पे 1 1 1 रह गया, यहाँ पे b 1 प्लस b, b c c 1 प्लस c, इसका डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो अभी हमें इसको डिटर्मिनेंट को एज इट इज निकाल भी सकते हो एक्सपैंड करके भी। हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं। रो नंबर 3 में से रो नंबर 1 को हम माइनस कर देते हैं। रो नंबर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0, b माइनस b 0, तो काफी 0 निकल आएगा हमारा। तो 1 प्लस a प्लस b प्लस c को कॉमन लिया, 1 b c 1 1 प्लस b c 1 माइनस 1 0, b माइनस b 0, 1 प्लस c माइनस c 1, ये रह गया। अब हम इजीली इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग थ्रू रो नंबर 3, एक्सपेंड कर लेते हैं थ्रू रो नंबर 3 से। तो रो नंबर 3 से एक्सपेंड करेंगे तो इसके साथ कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को बारी बारी से
हाइड करेंगे 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे साइन कौन से आएंगे, साइन का ध्यान रखना होता है आपको, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 0 मैं इसको प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1। तो प्लस 0 वैसे अंदर का ये मैटर नहीं करता क्योंकि 0 ही आने वाला है, फिर भी हमें दिखाना पड़ेगा। पहले रो 3 और कॉलम 1 को हाइड करो। रो 3 एंड कॉलम 1 को हाइड करेंगे तो बी सी 1 प्लस बी सी। यहाँ पे रो 3 और कॉलम नंबर 2 को हाइड करो, यहाँ पे आएगा 1 सी 1 सी 1 सी 1 सी। अब रो 3 और कॉलम नंबर 3 को हाइड करो, रो 3 एंड कॉलम नंबर 3 को हाइड करो, 1 बी 1 1 प्लस बी। एक्चुअली तो यही वाला मैटर करेगा। यहाँ पे है 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको बाहर ही रखते हैं अभी। यहाँ पे आएगा 0 माइनस 0 खत्म साथ के साथ प्लस 1। यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस बी यानी कि 1 प्लस बी, इन माइनस में 1 इंटू बी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे आ गया आपका 1 प्लस बी माइनस बी, कैंसल। तो ये आ गया आपका 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका आंसर 2 हो गया। आइए इसका सेकेंड पार्ट, यहाँ पे है, ये आपको दे रखा है, इसको प्रूव करना है इसके। तो रो नंबर 1 में रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को ऐड करेंगे, रो 2 एंड रो नंबर 3 को ऐड करेंगे, तो y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई, तो मैं सीधा लिख रही हूँ, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, 3y प्लस के, यहाँ पे फिर से y प्लस वाई प्लस के प्लस वाई, 3y प्लस के, और यहाँ पे भी 3y प्लस के। अब हम इसके अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 3y प्लस के को कॉमन ले लो, 3y प्लस के को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 1 1 1 रो नंबर 1 में। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, C1 में से C2 को माइनस कर देंगे, पहले इस पूरे को लिखेंगे, सेकंड स्टेप में करेंगे, अगले स्टेप में। अब हम क्या कर सकते हैं, C1 में से C2 को माइनस कर देंगे, C1 में से C2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे आ गया 3y प्लस के, 1 माइनस 1 0, y माइनस वाई माइनस के माइनस के, y माइनस वाई 0। अच्छा, उसके बाद इसको C2 में से भी C3 को माइनस कर दो, C2 में से भी C3 को माइनस कर दो, 1 माइनस 1 0, y प्लस के माइनस वाई के, y माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, तो माइनस के, और थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख देते हैं। अब 0 0 1 आ गया रो नंबर 1 में, तो हम एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू रो नंबर 1। तो बारी बारी से कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को हाइड करेंगे। मैं अभी 0 0 वाले पार्ट्स नहीं लिख रही हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, तो 3y प्लस के, तो या फिर लिख ही देते हैं, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1। तो अंदर ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू लिखेंगे, पहले रो 1 के साथ कॉलम 1 को हाइड किया 1 में, तो यहाँ पे रह गया के वाई माइनस के वाई प्लस के, यहाँ पे फिर से माइनस 0 है, रो 1 के साथ कॉलम 2 को हाइड किया, रो 1 के साथ कॉलम 2 को हाइड किया, तो माइनस के वाई 0 वाई प्लस के। अब रो 1 के साथ कॉलम 3 को हाइड किया, रो 1 के साथ कॉलम 3 को हाइड किया, तो अंदर रह गया माइनस के 0 माइनस के।
तो यहाँ पे है 3y प्लस k, यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस 1, यहाँ पे माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर माइनस 0, तो यहाँ पे आ गया 3y प्लस के और यहाँ पे आ गया के स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूव हो गया। 18th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे है 1x, y, z, इसको इसके प्रूव करना है, फिर देन इसके प्रूव करना है, इसके साथ प्रूव करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दो। रो 1 में से रो 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, x माइनस वाई, वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, वाई जेड माइनस जेड एक्स। सिमिलरली अब यहाँ पे एक बार के लिए मैं रो 2 को एज इट इज लिख रही हूँ, रो 3 को भी एज इट इज लिख रही हूँ। अब हम ये जो वाई जेड माइनस जेड एक्स है, हम इसमें से x माइनस वाई कैसे निकालें? z को यहाँ पे कॉमन ले लो, z को कॉमन लिया, वाई जेड माइनस जेड एक्स में से z को कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह गया y माइनस एक्स। इसको x माइनस वाई बनाना होगा तो माइनस को बाहर ले आओ और यहाँ पे रह जाएगा x माइनस वाई। तो इसकी जगह पे यानी कि हम लिख सकते हैं 0 1 1 x माइनस वाई, वाई जेड, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ माइनस जेड एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे जेड एक्स एक्स वाई। तो पहली रो में से x माइनस वाई को कॉमन ले लो, x माइनस वाई को कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया 0 1 एंड माइनस z, 1 y z x एज इट इज, 1 z x y एज इट इज। अब हम यहाँ पे रो नंबर 2 में से रो नंबर 3 को माइनस करते हैं। रो नंबर 2 में से रो नंबर 3 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 y माइनस जेड, ठीक है। तो 0 1 x माइनस वाई को यहाँ पे लिखते जाना है। तो रो नंबर 1 एज इट इज लिखा, और रो नंबर 2 में से रो 3 को माइनस किया, 1 माइनस 1 0 y माइनस जेड, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। यहाँ पे भी उसी तरीके से x को बाहर लिया, x को बाहर ले लेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई, 0 1 माइनस जेड, 0 y माइनस जेड। यहाँ पे हम x को बाहर लेंगे अगर, या माइनस x को बाहर ले लो, तो बाहर अंदर क्या रह जाएगा y माइनस जेड। वही हमारा पर्पस है, y माइनस जेड कॉमन लेना। तो 1 z x एक्स वाई, y माइनस जेड को भी कॉमन ले लो अभी, x माइनस वाई तो था ही, y माइनस जेड को कॉमन लिया, अभी 0 1 माइनस जेड, सेकेंड रो में से कॉलम y माइनस जेड को कॉमन लिया, 0 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे एज इट इज थर्ड रो। अब हम क्या करेंगे, अब थर्ड स्टेप करने के लिए हम यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, सीधा एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 0 1 आ गया, तो हम एक्सपेंड करेंगे थ्रू कॉलम नंबर 1, एक्सपेंड करेंगे थ्रू कॉलम नंबर 1, क्योंकि कॉलम नंबर 1 में सबसे ज्यादा 0 है। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड को कॉमन लिया, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1। मैं 0 0 वाले पार्ट अभी नहीं लिख रही हूँ, कि आई होप आपको लिखने आते हैं सेम ही। तो प्लस 1, और अंदर का कॉलम 1 के साथ पहले रो 1 को हाइड किया था, फिर रो 2 को, फिर अभी एंड में रो 3 को हाइड किया, कॉलम 1 के साथ रो 3 को हाइड किया, तो यहाँ पे रह गया 1 माइनस जेड 1 माइनस एक्स। यहाँ पे x माइनस वाई, वाई माइनस जेड को कॉमन लिया हुआ है, इधर अंदर आ गया 0 माइनस 0 प्लस 1,
यहाँ पे 1 माइनस एक्स यानी कि माइनस एक्स, 1 इंटू माइनस जेड, माइनस माइनस जेड यानी कि प्लस जेड। तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पे आ गया आपका x माइनस वाई, y माइनस जेड। ये x माइनस जेड को आप z माइनस एक्स भी बोल सकते हो। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी है। मैं अभी सीधा क्वेश्चन नंबर 19 पे जाती हूँ, सेम ही वैसे ही रहेगा इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम। तो ये आपको दे रखा है xy1 अल्फा x1 अल्फा बीटा 1। तो इसको प्रूव करना है इसके। तो यहाँ पे है, हम क्या कर रहे हैं, R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं, और हम R1 में से R3 को माइनस कर रहे हैं। R2 में से R3 को माइनस करने का फायदा है कि 0 आ जाएगा इधर। तो और R1 में से भी R3 को माइनस करेंगे, R1 में से R3 को माइनस करेंगे तो पहले आ जाएगा x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, 1 माइनस 1 0। R2 में से R3 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 0, x माइनस बीटा एंड 1 माइनस 1 0। तो थर्ड रो को मैं एज इट इज लिख रही हूँ अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम x माइनस बीटा, अभी हम यहाँ पे कॉलम नंबर 1 या कॉलम नंबर 3 के थ्रू हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। x माइनस बीटा को कॉमन लिया, रो नंबर 2 से कॉमन ले लो। x माइनस बीटा को कॉमन लिया मैंने यहाँ से, रो नंबर 2 में से कॉमन लिया। ऊपर आ गया आपका वही सेम लिख दो, बीटा 0, यहाँ से 0 1 0 रह जाएगा, अल्फा बीटा एंड 1 रह जाएगा। तो इसके बाद अब हम x माइनस अल्फा को थ्रू कॉलम नंबर 1 में इसको अब एक्सपेंड कर रही हूँ, थ्रू कॉलम नंबर 1, एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम नंबर 1। तो कॉलम नंबर 1 से मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। तो कॉलम नंबर 1 के साथ रो 1, रो 2 और रो 3 को बारी बारी से हाइड करूंगी। तो मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ इसको। x माइनस बीटा तो है ही मेरे पास बाहर, प्लस माइनस एंड प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस x माइनस 0 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे प्लस x माइनस अल्फा भी है, प्लस x माइनस अल्फा है। तो रो कॉलम नंबर 1 रो नंबर 1 को हाइड किया, यहाँ पे आ गया 1 0 बीटा 1, यहाँ पे माइनस 0 है। कॉलम नंबर 1 के साथ रो 2 को हाइड किया, कॉलम नंबर 1 के साथ रो 2 को हाइड किया, मैटर नहीं करता, वैसे भी 0 आने वाला है यहाँ पे, बीटा 1 पर आपको लिखना जरूरी है। अब कॉलम नंबर 1 के साथ रो 3 को हाइड किया, कॉलम नंबर 1 के साथ रो 3 को हाइड कर दो, y माइनस बीटा 0 1 एंड 0। ओके, नाउ x माइनस बीटा को एज इट इज लिखा, यहाँ पे x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा और अंदर है 1, ठीक है, 1 माइनस 0 इंटू बीटा यानी कि 0, 1 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 0 एज इट इज लिख दो, प्लस अल्फा, अल्फा के साथ है y माइनस बीटा इंटू 0 0, माइनस 0 इंटू 1 0, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x माइनस बीटा एंड x माइनस अल्फा, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा 19 का क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 1। ओके, इसका सेकेंड पार्ट है,
तो 1xy1, तो यहाँ पे रो नंबर 3 में से मैं रो नंबर 1 को माइनस कर रही हूँ। रो नंबर 3 में से रो नंबर 1 को माइनस कर रही हूँ। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, तो पहले रो 1 और रो 2 को एज इट इज लिख लो। रो 3 में से रो 1 को माइनस किया 0, x माइनस एक्स 0, वही मेरा पर्पस था। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस वाई, एक्स आ गया, ये आ गया हमारा। अब हम x को कॉमन ले रहे हैं बाहर, x कॉमन आ गया अंदर, यहाँ पे आ गया 1xy, 1x प्लस वाई वाई, यहाँ पे आ गया 0 0 1। तो अब हम आराम से रो 3 के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे x ही रहेगा, तो रो 3 के साथ पहले कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को हाइड करेंगे। तो 0 प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, अंदर क्या क्या आना है यहाँ पे आप प्लीज अपने आप लिख लेना, +1, तो मैं सिर्फ +1 का लिख रही हूँ। रो 3 के साथ कॉलम 3 को हाइड करेंगे, रो 3 के साथ कॉलम 3 को हाइड करेंगे, तो अंदर रह जाएगा 1x प्लस वाई। यहाँ पे वैसे भी 0 0 ही आना है, तो x बाहर रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे -0, +1, 1 इंटू एक्स प्लस वाई यानी कि x प्लस वाई, -1 इंटू एक्स यानी कि माइनस एक्स। तो x के साथ x कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह जाएगा x एंड y, और वही हमें प्रूव करना था। 20th है, यहाँ पे है, इसको इसके साथ प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, a कॉमन ले लेते हैं रो 1 से, b कॉमन ले लेते हैं रो 2 से, और c कॉमन ले लेते हैं रो 3 से। तो हम लिख लेंगे taking a from row 1, b from row 2 and c from row 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा -a b एंड c। यहाँ से b कॉमन लिया तो a -b एंड c, यहाँ से c कॉमन लिया तो a b एंड -c, a b c कॉमन ले लिया बाहर, ए बी सी बाहर कॉमन ले लिया, ए बी सी कॉमन लिया बाहर। अब यहाँ पे फिर से ए है फर्स्ट कॉलम में, उसमें से ए कॉमन लिया, बी सेकेंड कॉलम में से कॉमन लिया, सी थर्ड कॉलम में से कॉमन लिया, तो ए बी सी मतलब कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आ गया -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, तीनों में से ए और बी और सी कॉमन ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में से मैं ऐड कर रही हूँ कॉलम नंबर 1, ताकि ये 0 हो जाए, या फिर यहाँ पे -1 1 1, कॉलम नंबर 2 में 1 ऐड किया, -1 और +1 0 0, एंड यहाँ पे आ गया 2। ओके, अभी यहाँ पे फिर से थोड़ा सा और कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड कर देते हैं, कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड कर देते हैं, तो ए बी सी होल स्क्वायर, यहाँ पे -1 1 1 0 0 2, कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड किया, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 0। अब हमारा इजी हो गया, -1 0 0 आ गया रो नंबर 1 में, तो एक्सपेंड करेंगे थ्रू रो नंबर 1, उसके साथ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को हाइड करेंगे, इसके साथ प्लस साइन, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, तो ए बी सी होल स्क्वायर प्लस -1 -0 और +0, मैटर नहीं करता, 0 है तो अंदर का सेम ही रहेगा। तो -1 है बाहर, तो कॉलम नंबर 1 को पहले हाइड करेंगे, यहाँ पे आप आई थिंक कर सकते हो। अभी रो 1 के साथ कॉलम 1 को हाइड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रह गया 0 2 2 एंड 0,
यहाँ पे आ गया ABC होल स्क्वायर -1, यहाँ पे 0 इंटू 0 0, -2 इंटू 2 4, यहाँ पे आ गया ABC होल स्क्वायर इंटू 4, यानी कि 4A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर। अभी है अगला 21, तो इस पे हमें क्या करना है, रो वन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, और रो 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए से, रो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और रो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सी से। तो करते हैं इसको, सबसे पहले रो 1 को ए क्यूब प्लस ए बन गया, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। रो 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर, बी क्यूब प्लस बी बी स्क्वायर सी। और रो सी को 3 को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड सी क्यूब प्लस सी। ये आ गया। इसको हमने इवेंचुअली इसके इक्वल प्रूव करना है, यहाँ पे किया हमने ऐसा। उसके बाद हम रो 1 में रो 2 और रो 3 तीनों को ऐड कर देते हैं। रो 1 में रो 2 और रो 3 तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब प्लस सी। ठीक है, तो उसके बाद हम रो 2 को और रो 3 को एज इट इज लिख लेते हैं। ए बी स्क्वायर बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी क्यूब प्लस सी, एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे हमें ए सब में है, यहाँ पे फर्स्ट रो में यहाँ पे ए सब में है, तो अब हमें ए को यहाँ से कॉमन ले लेना है। ए को यहाँ से कॉमन ले लेना, पूरी फर्स्ट रो में यहाँ पे ए सब में है, यहाँ पे बी सब में है और यहाँ पे सी सब के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ए को कॉमन लेंगे फर्स्ट रो में से, यहाँ से बी को कॉमन लेंगे सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो में से और यहाँ पे सी को कॉमन लेंगे। मैं आपको करके बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक पार्ट यहाँ पे रह गया कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई तो किया, लेकिन बाहर हमें इसको फिर डिवाइड भी करना होता है, क्योंकि हम सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ABC अपॉन ABC करना था ना, तो A को मल्टीप्लाई किया, B को मल्टीप्लाई किया, C को मल्टीप्लाई किया, तो 1 अपॉन ABC लिखना भी जरूरी है। तो 1 अपॉन ABC लिखना जरूरी है यहाँ पे, 1 अपॉन ABC। अब यहाँ से मैं फर्स्ट में से A को कॉमन लिया, A स्क्वायर प्लस 1 प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ पे B को कॉमन लिया, A स्क्वायर प्लस 1 प्लस B स्क्वायर प्लस 1 प्लस C स्क्वायर। यहाँ पे C को कॉमन लिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे है A B स्क्वायर B क्यूब प्लस B स्क्वायर प्लस C। यहाँ पे है A C स्क्वायर B C स्क्वायर एंड C क्यूब प्लस C। ये एक पेज पे तो नहीं आने वाला ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे A B एंड C, तो हम क्या करें, अभी A स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी तीनों के अंदर कॉमन आ गया, इसको मैं बाहर ले रही हूँ। तो A स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी को कॉमन लिया, हमारे पास ऑलरेडी A B C कॉमन था, तो यहाँ पे रह गया मेरा A B
सी। यहाँ पे जो है उसको लिख लेंगे एज इट इज, तो इसको भी एज इट इज लिखा हमने। तो अब यहाँ पे कॉमन लेंगे हम, ए लेंगे कॉलम नंबर 1 से, बी लेंगे कॉलम नंबर 2 से कॉमन, और सी लेंगे कॉलम नंबर 3 से कॉमन। तो तीनों को कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये तो है ही हमारा बाहर। अभी हमने ए बी सी तीनों को कॉमन लिया। कॉलम नंबर 1 से ए को कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह गया 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी कॉलम नंबर 2 में से बी को लिया कॉमन, तो बी की जगह यहाँ पे 1, यहाँ पे रह गया बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सी स्क्वायर। कॉलम नंबर 3 में से सी को कॉमन लिया, तो 1, यहाँ पे रह गया, एक मिनट, बी स्क्वायर प्लस सी नहीं है यहाँ पे, क्या होगा, बी स्क्वायर यहाँ पे बी कॉमन लेंगे ना, तो बी स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा, यहाँ पे सी था और यहाँ पे बी स्क्वायर था, ना कि बी स्क्वायर प्लस 1। बी सी है ना कि बी प्लस सी है। बी सी था यहाँ पे। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे सी क्यूब प्लस सी में से सी कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया सी स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ए बी सी और ए बी सी कैंसिल हो गया। अब आप इसको रो 1 के थ्रू जब इसको आप एक्सपैंड करोगे तो इस सारे की वैल्यू आ जाएगी 1, इस कर लेना। और यहाँ पे है हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, तो दिस इज ट्रू। इस सारे को एक्सपैंड कर लेना, रो नंबर 1 से आप एक्सपैंड करोगे तो इजीली हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 22। तो इसको भी हमें करना है a प्लस बी प्लस सी, इसको हमें इसके अगेंस्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले R1 a प्लस बी प्लस सी है, उसमें से माइनस सी माइनस बी कर देंगे तो खाली a रह जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं, R2 में R3 को कर देते हैं। तो पहले R1 में R2 को ऐड करेंगे और R2 में R3 को ऐड करेंगे। तो करते हैं, R1 में R2 को ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, यानी कि a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी और यहाँ पे भी माइनस बी माइनस ए। तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस a प्लस बी लिख रही हूँ, तो एक ही बात है, माइनस a माइनस बी। अब मैं R2 में R3 को ऐड कर रही हूँ, तो माइनस माइनस सी माइनस बी, तो मैं सीधा माइनस बी प्लस सी लिख रही हूँ। a प्लस बी प्लस सी माइनस ए, तो यहाँ पे b प्लस सी, माइनस ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो b प्लस सी। तो यहाँ पे एज इट इज रो नंबर 3 को लिख दो, a प्लस बी प्लस सी। अब हम यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस बी एंड b प्लस सी को
कॉमन लेंगे रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2 से। तो 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो अब हम यहाँ पे एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंडिंग थ्रू रो नंबर 1। रो नंबर 1 से आप इसको एक्सपैंड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और रो नंबर 1 के थ्रू एक्सपैंड करोगे, पहले कॉलम नंबर 1 फिर कॉलम नंबर 2 फिर कॉलम नंबर 3 को ऐड करेंगे प्लस माइनस प्लस के साइन लगाते हुए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2a प्लस सी। तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी का सेकेंड पार्ट है, आपको इसके प्रूव करना है। तो सबसे पहले रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 को माइनस कर दो। रो नंबर 1 से रो नंबर 2 को माइनस करेंगे तो x माइनस p माइनस एक्स, p माइनस एक्स को भी मैं x माइनस p कर सकती हूँ। q माइनस q 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एज इट इज p x q x लिख दिया। यहाँ पे मैं p माइनस एक्स को इसी स्टेप में चेंज कर रही हूँ, x माइनस पी कर रही हूँ। बाहर माइनस लेंगे तो अंदर x माइनस पी लिख दोगे तो एक तरह से वो p माइनस एक्स ही बन जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही होता है। तो अभी हम यहाँ पे x माइनस पी को कॉमन लेंगे। 1 आया माइनस 1 आया 0 आया, p x एंड q एंड x। अब हम इसको रो 1 के थ्रू एक्सपैंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे भी हम कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा पूरे का पूरा, और उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉलम नंबर 3 कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 3 को ऐड कर दो तो आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 3 को माइनस कर दो तो x प्लस वाई माइनस एक्स यानी कि y, y माइनस जेड माइनस वाई यानी कि z, z प्लस एक्स माइनस जेड यानी कि x। थर्ड कॉलम को एज इट इज लिख दो। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 1 एंड 1, y z एंड x y एंड z। इसके बाद आप कॉलम नंबर 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, साथ ही रो नंबर 1 रो नंबर 2 रो नंबर 3 को हाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। और इधर आपका ये आ जाएगा, इनको एक्सपेंड करने से कॉलम नंबर 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे +1 -1 +1। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा xy zy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy। इनको मल्टीप्लाई करने से आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 24th सेकेंड लास्ट। तो यहाँ पे a b माइनस सी माइनस b। तो कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 को ऐड करेंगे, कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड कर दो, कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड कर दो। मतलब एक तरीके से दो कॉलम को ऐड करो ताकि हम जितना उसको 0 लेके आ पाए। या फिर a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे फिर से a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे a माइनस बी प्लस बी माइनस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a माइनस बी प्लस बी माइनस ए, 0 आ जाएगा। सिमिलरली कॉलम 2 में कॉलम 3 को ऐड करेंगे तो b माइनस सी प्लस सी माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। उसके बाद b प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे भी b प्लस सी माइनस ए।
कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड कर दो, तो a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी या c प्लस a माइनस बी, यहाँ पे c माइनस a प्लस a माइनस e, 0, यहाँ पे c प्लस a माइनस बी। बस आप इन तीनों को कॉमन ले लेना, a प्लस बी माइनस सी, a b प्लस सी माइनस a, c प्लस a माइनस b को कॉमन लेना है, तो इधर 1 1 0 0 1 1 1 0 1। आप इसको एक्सपेंड कर दोगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा, ये वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इसमें आपको थोड़ा विदाउट एक्सपेंडिंग, तो अभी हम रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड कर देंगे। रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड करेंगे। 3x माइनस 8 प्लस 3 प्लस 3, तो आ जाएगा आपका 3x माइनस 2। यहाँ पे भी 3 प्लस 3x माइनस 8 प्लस 3, तो फिर से 3x माइनस 2। यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3x माइनस 8, तो 3x माइनस 2। यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8। 3x माइनस 2 को बाहर कॉमन ले लो, 1 1 एंड 1। अब हम 0 0 बनाते हैं। कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दो, कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर दो। कॉलम 1 में से कॉलम 2 को और कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 3x माइनस 2 तो लेना ही है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 माइनस 3x माइनस 8, तो 3 माइनस 3x माइनस 8, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 3x माइनस 11। कॉलम 2 C1 माइनस C2 करेंगे, इलेवन माइनस 3x, या फिर कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 को माइनस कर दो, 3 माइनस 3x प्लस 11, तो माइनस 3x प्लस 11, 3 माइनस 3 0। कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस कर दो, 0, तो 3x माइनस 11, यहाँ पे 3 माइनस 3x प्लस 11, यानी कि माइनस 3x प्लस 11। इसको एज इट इज लिख लो 13 3x माइनस 8। अब मैं 3x माइनस 11 को बाहर कॉमन ले सकती हूँ, तो 3x माइनस 11 को बाहर कॉमन लेंगे। यहाँ पे भी माइनस 3x प्लस 11 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि माइनस बाहर लिया और अंदर 3x माइनस 11, तो 3x माइनस 2 ऑलरेडी बाहर है, 3x माइनस 11 ले लो बाहर, तो कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 दोनों से कॉमन लेंगे, तो 2 बार ही कॉमन 3x माइनस 11 कॉमन लेंगे। यहाँ पे 0 माइनस 1 0, यहाँ पे 0 1 माइनस 1, और यहाँ पे 1 3 3x माइनस 8। अब जब आप इसको रो नंबर 1 के थ्रू आप इसको एक्सपैंड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0, तो आपका आ जाएगा 3x माइनस 2। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 0 इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। इसको आप एक्सपैंड करोगे कॉलम नंबर रो नंबर 1 के थ्रू, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो दैट मीन्स 3x माइनस 2 3x माइनस 11 एंड 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, या फिर x की वैल्यू आ गई 2/3, x की वैल्यू आ गई 11/3, या x की वैल्यू आ गई 11/3। यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है।
नेक्स्ट हम करेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।